बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्टियोलॉजी ऑफ क्लेविकल। हम ऑस्टियोलॉजी ऑफ क्लेविकल को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और एक एक बोनी लैंडमार्क्स जो है क्लेविकल के बताएंगे कि कौन कौन से बोनी लैंडमार्क्स हैं इसके। तो सबसे पहले तो हम क्लेविकल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्लेविकल बोन असल में है क्या। तो क्लेविकल बोन हमारे पास जो है ये एक लॉन्ग बोन है जो हमारे स्टर्नम के साथ और एक्रोमियम बॉर्डर के साथ जो है वो उसके साथ अटैच होती है स्कैपुला के। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ऑस्टियोलॉजी ऑफ स्कैपुला क्या है। सबसे पहले ये कि ये एक लॉन्ग बोन है। ठीक है, लॉन्ग बोन है और ये हॉरिजेंटली लाई करती है बॉडी के, जो कि बॉडी के अपर लिम्ब को कनेक्ट करती है थोरेसिक रीजन के साथ। अब इसकी ऑस्टियोलॉजी पे बात करते हैं। तो ऑस्टियोलॉजी इसकी जब हम देखें तो इसके जो है हमारे पास ये जो सामने वाला बॉर्डर है ये वाला, तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर बॉर्डर। और ये जो ऊपर वाली सरफेस है इसको हम कहते हैं सुपीरियर सरफेस। और जो इसकी बिल्कुल बैक साइड पे जो सरफेस है इसको हम कहते हैं इन्फीरियर सरफेस। इसके हमारे पास दो एंड्स हैं। एक हमारे पास एक्रोमियल एंड है, ये हमारे पास एक्रोमियल एंड है, और दूसरा जो हमारे पास एंड है वो हमारे पास स्टर्नल एंड है, ये हमारे पास स्टर्नल एंड हो गया। अब ऑस्टियोलॉजी ऑफ क्लेविकल में हम इसके बोनी लैंडमार्क्स को डिस्कस करेंगे। एक और बात कि हमारे पास जो ये हमारे पास जो दो एंड्स हैं, ये हमारे पास जो एक्रोमियल एंड है ये हमारे पास थोड़ा सा फ्लैटेंड और डिस्टल एंड है। ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास एंड है ये हमारे पास प्रॉक्सिमल और ब्लंट और थिकेंड हेड है, जो हमारे पास स्टर्नल एंड है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं इसके फ़ीचर्स को, क्लेविकल के फ़ीचर्स को। तो सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं इसकी मीडियल सरफेस को। याद रखें कि मीडियल सरफेस हम उसे कहते हैं मीडियल सरफेस जो हमारी बॉडी लाइन के एक्सिस के करीब हो। फ़र्ज़ करें कि ये हमारी बॉडी लाइन जो सेंटर लाइन है और इसके अगर कोई भी करीब करीब चीज़ आ रही है तो उसको हम कहेंगे मीडियल, और जो बॉडी से अवे है उसको हम कहेंगे लेटरल। तो हमारे पास जो मीडियल एंड हो गया, चूँकि ये हमारे पास स्टर्नम सेंटर बॉडी के सेंटर में लाई करता है। ठीक है, तो जिस तरह ये देखें, ये हमारे पास जो है ये सेंटर है बॉडी का। ठीक है, ये ऊपर से लेके और ये नीचे ये सेंटर है। तो हमारे पास जो स्टर्नम है वो सेंटर में लाई करता है। तो इसका क्लेविकल का मीडियल एंड कौन सा हो गया, ये स्टर्नल एंड इसका मीडियल एंड हो गया। और ये जो दूसरा एक्रोमियम एंड है, ये एक्रोमियम एक्सट्रीमिटी है, इसको हम कहते हैं लेटरल। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ये क्लेविकल के जो एंड्स होते हैं ये अटैच कहाँ पे होते हैं। तो ये हमारे पास क्लेविकल के जो स्टर्नल एंड है ये हमारे पास अटैच होता है स्टर्नम के मैन्यूब्रियम स्टर्नाई। ये हमारे पास जो बोन है ये है मैन्यूब्रियम स्टर्नाई, और इसके हमारे पास दो नॉचेज़ हैं। ये हमारे पास नॉचेज़ हैं, ये क्लेविकुलर नॉच है। ठीक है, क्लेविकुलर नॉच जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि यहाँ पे क्लेविकल ने आके अटैच होना होता है, तो इसको हम कहते हैं क्लेविकुलर नॉच। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टर्नल एंड ऑफ क्लेविकल होता है वो यहाँ पर आके इसके साथ अटैच हो जाता है इस जगह पर। ठीक है, और एक हमारे पास जो दूसरा एंड होता है वो स्कैपुला के एक्रोमियम एंड के साथ अटैच होता है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि ये एक्रोमियम एंड है, ये इसके साथ अटैच्ड है। ठीक है, अब बोनी लैंडमार्क्स के बारे में अगर बात करें तो बोनी लैंडमार्क्स इसके जो है हमारे पास कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने आपको बताया कि ये ब्लंट और थिकेंड हेड है जिसको कहते हैं एक्रोमियल फैसेट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक्रोमियल फैसेट, जो हमारे पास एक्रोमियम स्कैपुला के एक्रोमियम के साथ अटैच होता है। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया स्टर्नल फैसेट जो स्टर्नम मैन्यूब्रियम स्टर्ने के नॉच के क्लेविकुलर नॉच के साथ जाके अटैच होता है या आर्टिकुलेट करता है। फिर हमारे पास आ गई जो सरफेसेस। ठीक है, ये हमारे पास आ गए एक्रोमियल एंड। ठीक है, इसको हम कहते हैं वो एक्रोमियल फैसेट, और ये हमारे पास आ गया एक्रोमियल एंड। और इसके अलावा हमारे पास इन्फीरियर सरफेस पे ये जो हमारे पास ब्लू है ये है कोनाइट ट्यूबरकल। ठीक है, इसको हम कोरेको क्लेविकुलर ट्यूबरोसिटी भी कहते हैं। इसकी रीज़न ये है कि ये हमारे पास इसके साथ जो है हमारे पास एक लिगामेंट अटैच होता है जो जाके कोराकॉइड ऑफ स्कैपुला के साथ अटैच होता है। कोराकॉइड ऑफ स्कैपुला क्या है?
कोराकॉइड ऑफ स्कैपुला ये है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कॉनाइड ट्यूबरकल है, ठीक है, और ये इसकी इंफीरियर सरफेस पे बिल्कुल कॉनाइड ट्यूबरकल है इस जगह पे, और ये इससे लिगामेंट एक अराइज होता है जो जाके अटैच होता है कोराकॉइड के साथ। तो नाम से ज़ाहिर हो गया कि ये हमारे पास कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट है जो कि कॉनाइड ट्यूबरकल के साथ अटैच होता है। कॉनाइड ट्यूबरकल के साथ हमारे पास एक और भी जो है लैंडमार्क होता है जिसको कहते हैं ट्रेपीजियस, ठीक है। ये हमारे पास हो गए ट्रेपेजॉइड लाइन, ठीक है। ट्रेपेजॉइड लाइन और कॉनाइड ट्यूबरकल दोनों, एक हमारे पास कॉनाइड ट्यूबरकल जो होता है जिसको मैंने अभी आपको दिखाया है, कॉनाइड ट्यूबरकल ये, तो इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसकी एक कोन शेप्ड होती है, ठीक है। और ये और ट्रेपेजॉइड दोनों आपस में मिल के जो है बनाते हैं लिगामेंट जो कि जाके अटैच होता है कोराकॉइड ऑफ द स्कैपुला के साथ। अब हम इसके डिस्कस करते हैं कि इसका क्लेविकल का मीडियल पार्ट कौन सा है और लेटरल पार्ट कौन सा है। तो ये हमारे पास सामने इसकी सुपीरियर सरफेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक जो है ये हमारे पास 2/3 मीडियल है, ठीक है, 2/3 ऑफ द मीडियल जिसे एंटीरियरली कन्वेक्स है। ये देखें, ये हमारे पास जो सरफेस बॉर्डर है ये हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर है, और इसके अलोंग जो सरफेस है सारी की सारी इसको हम कहते हैं एंटीरियर सरफेस। और इसके बिल्कुल बैक साइड पे हमारे पास आ जाती है पोस्टीरियर सरफेस, और इस बॉर्डर को हम कहते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। और इसी तरह हमारे पास जो ऊपर वाली सरफेस है वो हमारे पास आ गई सुपीरियर सरफेस, और जो नीचे वाली सरफेस है वो हमारे पास आ गई इन्फीरियर सरफेस। अब आप देखें कि क्लेविकल जो हमारे पास मीडियली है इसके अगर एंटीरियरली देखें तो ये कन्वेक्स है, इट्स कन्वेक्स। और अगर आप लेटरली देखें तो ये हमारे पास एंटीरियरली कनकेव है। और इसी तरह अगर आप लेटरली पोस्टीरियरली देखते हैं तो ये कन्वेक्स है, और मीडियली इसको पोस्टीरियरली देखते हैं तो ये कनकेव है, ठीक है। ये एक कन्फ्यूजन है जो अक्सर स्टूडेंट्स को होती है। इसके अलावा हम इसके लैंडमार्क्स को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल नीचे इसके एक ग्रूव है जिसको कहते हैं सबक्लेवियन ग्रूव। ये हमारे पास सबक्लेवियन ग्रूव है। यहाँ पे हमारे पास जो मसल अटैच होता है इसको हम कहते हैं सबक्लेवियस मसल। ये हमारे पास सबक्लेवियन ग्रूव है, आप देख भी सकते हैं, आपको हल्की सी ये ग्रूव सी नज़र आ रही है, इसको कहते हैं सबक्लेवियन ग्रूव। ये इन्फीरियरली होती है क्लेविकल के। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, कॉनाइड ट्यूबरकल जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा ये हमारे पास इन्फीरियर सरफेस आ गई जो मैंने पहले बता दी है। ये हमारे पास आ गई कोस्टल ट्यूबरोसिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि ये हमारे पास इस तरह कार्टिलेज होती है जो कि बॉडी के साथ अटैच होती है, और ये हमारे पास है स्टर्नल एंड। तो अभी हम स्केलेटन के साथ इसको देखते हैं कि फिर आपको कोस्टल ट्यूबरोसिटी की भी समझ आ जाएगी कि इसका क्या फंक्शन है। ये कोस्टल ट्यूबरोसिटी हमारे अटैच होती है जाके फर्स्ट रिब के साथ। इसके आपको समझ आएगी इस तरह कि देखें, ये हमारे पास आ गया स्टर्नम, ठीक है। ये हमारे पास इसका स्टर्नल एंड, ये इसका स्टर्नल एंड आ गया हमारे पास इस जगह पे, जो कि जाके अटैच हो रहा है क्लेविकुलर नॉच के साथ। और दूसरा जो इसका एंड है वो है कोराकॉइड जो इसके साथ अटैच हो रहा है। अब इस जगह पे जो स्टर्नम के साथ इसका जो जॉइंट बन रहा है इसको कहते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स जॉइंट। कैसे कंपाउंड कम्प्लेक्स जॉइंट? इसकी ये बोन 3 जो है उसके साथ जॉइंट बना रही है। एक हमारे पास जो है ये क्लेविकुलर नॉच के साथ स्टर्नल एक्सट्रीमिटी इसका जॉइंट बना रही है, आप देख सकते हैं। और तीसरा इसका जॉइंट कहाँ बन रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो क्लेविकुलर ट्यूबरोसिटी उस बोन में दिखाई हुई थी वो जाके अटैच हो रही है फर्स्ट रिब के साथ। ये आप देख सकते हैं इस जगह पे, ये इसके फर्स्ट रिब के साथ जाके अटैच हो रही है, ठीक है। ये वही जगह है जिसको कोस्टल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। तो कोस्टल ट्यूबरोसिटी आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ कि ये इसकी कोस्टल ट्यूबरोसिटी है। इसके साथ जो है जॉइंट बनाता है ये उसके साथ फर्स्ट रिब के साथ, तो इसीलिए इसको कोस्टल कहते हैं, कोस्टल रिब के लिए यूज़ होता है। अब इसमें हम सिंगल सिंगल करके जो है वो लैंडमार्क्स दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं। पहला हमारे पास क्या आ गया, सबक्लेवियन ग्रूव, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये सबक्लेवियन ग्रूव है जहाँ पे सबक्लेवियन मसल अटैच होता है, ठीक है। ये सबक्लेवियस मसल यहाँ पे अटैच होता है। इसके
अलावा हमारे पास जो है ये एक्रोमियम फैसिड है, ये जो वाइट कलर का है, ठीक है। और ये हमारे पास एक्रोमियल एंड है, ठीक है। ये हमारे पास कोनाइड ट्यूबरकल है और इसके बिल्कुल इन्फीरियरली इस जगह पे, इन्फीरियरली सरफेस जो है इस जगह पे हमारे पास जो है वो ट्रेपेजॉइड लाइन है, ठीक है। ये ट्रेपेजॉइड लाइन और कोनाइड ट्यूबरकल दोनों आपस में मिल के लिगामेंट बनाते हैं जो कि अटैच होते हैं जाके कोराकॉइड ऑफ द स्कैपुला के साथ। इसके अलावा हमारे पास स्टर्नल एंड आ गया, ठीक है, या मीडियल एंड आ गया। तो ये स्टर्नल एंड हमारे पास ब्लंट एंड थिक एंड होता है, ठीक है। और इसके जो ये सरफेस है इसको कहते हैं हम स्टर्नल फैसिड, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि कोई हमसे लैंडमार्क रह ना गया हो, तो लैंडमार्क्स इसके सारे देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया पोस्टीरियर बॉर्डर जो मैं पहले बता चुका हूँ। ये हमारे पास हो गई इसकी इन्फीरियर सरफेस, ठीक है। ये हमारे पास हो गई इसकी कोस्टल ट्यूबरोसिटी जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसके अलावा ये पोस्टीरियर बॉर्डर, ये हमारे पास स्टर्नल फैसिड और ये हमारे पास स्टर्नल एंड, ये हमारे पास एक्रोमियल फैसिड और ये हमारे पास एक्रोमियल एंड। इसके अलावा मैं आपको सारे दिखा चुका हूँ एक बार। ये कोरेकोक्लेविकुलर ट्यूबरोसिटी या फिर हमारे पास कोनाइड ट्यूबरकल इसको कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोनाइड ट्यूबरकल और ये हमारे पास जो है कोरेकोक्लेविकुलर ट्यूबरोसिटी जो मैंने आपको बताया कि ये उसके कोरेकॉइड ऑफ द स्कैपुला के साथ जाके अटैच होता है। इसके अलावा ये हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर और ये हमारे पास बाकी सारे लैंडमार्क्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये थी हमारे पास ऑस्टियोलॉजी ऑफ क्लेविकल। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वो होगी ऑस्टियोलॉजी ऑफ क्लेविकल तो हो गए। इसके बाद हम जो है वो मसल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मसल्स जो क्लेविकल के साथ अटैच होंगे, डेल्टॉइड और बहुत सारे मसल्स, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। ये टॉपिक था ऑस्टियोलॉजी ऑफ क्लेविकल के बारे में। तो होप सो कि सबको समझ आ गई होगी और सपोर्ट आपकी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें।